नगरपालिका बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि शहर के सर्वांगीण विकास में भाजपा पार्षद बोर्ड के साथ है और बजट पारित करवाकर इसे सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन कानून का अतिक्रमण हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गत बैठक बोर्ड के कांग्रेसी पार्षदों ने अनुपस्थित रहकर कोरम पूरा नहीं होने दिया, जिस पर स्थगित करनी पड़ी। इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड विकास का ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन सच ये है कि अब तक इस बोर्ड ने पार्षदों की अनुशंसा पर 2,83,38,000 रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। कानून का वायलेशन है। कानून का वायलेशन कोई सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर अधिनियम बनाए क्यों है? हर जो नगर पालिका का सदस्य है वो 51(1) में अपना एजेंडा जुड़वाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को ये दे सकता है प्रार्थना पत्र, और उसको ये अधिकार है। अब वो एजेंडा में जुड़े या नहीं जुड़े, ये कानून सम्मत है तो नगर पालिका चेयरमैन को उस एजेंडा को भी जोड़ना पड़ेगा, जबकि तो 14 लोगों ने दी है, उसके लिए भी बाध्य है और वो कानून सम्मत होना चाहिए। कानून सम्मत नहीं है तो उसको वो नहीं जोड़ते और उसका उनको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने इस कारण से इसको नहीं जोड़ा है। जबकि विशेष बैठक है जो 14 मेंबरों ने दिया, एक मेंबरों ने जो 51(2) में 51(3) में, उसका उन्होंने कानून सम्मत जवाब भी नहीं दिया। उनको कानून सम्मत जवाब भी देना पड़ेगा और रिपोर्ट में देना पड़ेगा। शहर के 9 वार्डों 7, 10, 12, 20, 21, 23, 27, 31, 32 में एक भी रुपया विकास कार्य पर खर्च नहीं किया गया। थानवी ने बताया कि कांग्रेस के पार्षदों ने चेयरमैन व ईओ को ज्ञापन देकर बैठक बुलाने की मांग की, लेकिन बैठक नहीं बुलाई गई। अब ईओ ने 3 अगस्त को बैठक बुलाई है, जिसमें 31 एजेंडे रखे गए हैं, जबकि कांग्रेसी पार्षदों द्वारा केवल 16 एजेंडे रखे गए थे। उन्हीं पर बैठक बुलानी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि बैठक पर स्टे के लिए वकील से अनुबंध किया है, जो कि स्टे के लिए अदालती कार्यवाही करेंगे और उसके लिए जवाबदार भी यही होंगे, चेयरमैन तो जवाबदार होंगे नहीं, इसलिए उन्होंने हाथ पीछे कर दिए। ईओ जाने और मीटिंग जाने। उन्होंने ईओ का एक पत्र भी दिखाया, जिसमें बताया गया है कि गत बोर्ड की अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन होने पर राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ की कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई और न ही ऐसा कोई प्रावधान है। कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भाजपा पार्षद चतुर्भुज सोनी ने कहा कि विकास कार्य नहीं होने से लोग पार्षदों के कपड़े फाड़ रहे हैं और उनके प्रति नाराजगी बढ़ रही है। इस अवसर पर जितेंद्र पुरोहित भी उपस्थित रहे। मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान फलौदी की आज बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से शिक्षक नेता जगदीश जयपाल को अध्यक्ष चुना गया। बैठक उपाध्यक्ष चितन गंढेर की अध्यक्षता में हुई। संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय ज्ञानचंद जयपाल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। उनके आकस्मिक निधन से ये पद रिक्त हो गया था। पूर्व प्रधान मानक मेघवाल एवं सेवानिवृत्त चीफ कमिश्नर KR मेघवाल ने कहा कि समाज के विद्यार्थियों के लिए बनने वाले छात्रावास भवन निर्माण में समाज के सभी लोग अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करें तथा संस्थान के आजीवन सदस्य बने। उन्होंने मुख्य सभा भवन का नामकरण स्वर्गीय ज्ञानचंद जयपाल के नाम पर करने एवं भवन निर्माण कमेटी गठन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। सेवानिवृत्त एडिशनल चीफ इंजीनियर GC पवार ने स्वर्गीय जयपाल के आदर्शों पर चलने तथा उनके जीवन के मुख्य सपने छात्रावास भवन को पूरा करने का आह्वान किया। पूर्व चीफ कमिश्नर KR मेघवाल ने 7,51,000, स्वर्गीय ज्ञानचंद जयपाल की स्मृति में उनके पुत्र ओम प्रकाश जयपाल ने 5,51,000 रुपये, बद्रीराम जयपाल पलीना ने 5,51,000, GC पवार ने 5,51,000, बाबूराम लीलन ने 2,51,000, चेतन गंढेर ने 2,51,000, सरपंच केशुराम जयपाल ने 2,51,000, राणाराम भाटी द्वारा हेमीबाई आश्रम द्वारा 1 लाख रुपए के आर्थिक सहयोग की घोषणा की गई। पूर्व सरपंच खीवराज गोगलू, मोहनलाल लीलड़, ओम प्रकाश जयपाल, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, भैराराम मकवाना, आसूराम परिहार, बंशीलाल दयाकौर ने भी विचार व्यक्त किए। मेघवाल समाज फलौदी के अध्यक्ष गोवर्धनराम खेतुसर, केवलराम जलोड़ा आदि इस दौरान उपस्थित रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष जगदीश जयपाल ने आभार व्यक्त किया एवं समाज से सहयोग की अपील की। उपज मंडी व्यापार संघ की ओर से आज मंडी में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जयप्रकाश लाल जी सपत्नीक रुद्राभिषेक में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। मंडी के व्यापारियों ने भी अभिषेक में भाग लिया और भगवान शिव से बरसात और शांति की कामना की। शाम को आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन देने वाले इस योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान के लिए जिले में 15 मंडल संयोजक व सह संयोजक मनोनीत किए गए हैं। जिला संयोजक विक्रमादित्य सिंह राठौड़ ने बताया कि फलौदी शहर के लिए जगदीश पालीवाल संयोजक, विराज कुमार सह संयोजक, फलौदी पूर्व अशोक गोदारा संयोजक व सोहन डारा सह संयोजक, फलौदी पश्चिम देवी सिंह बैंकटी संयोजक व ओम प्रकाश जगिया सह संयोजक, बाप प्रताप सिंह खीरवा संयोजक व संजय बिश्नोई सह संयोजक, जाम्बा वीर बहादुर सिंह संयोजक व प्रेम बिश्नोई सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। एसडीएम यशपाल आहूजा आज सुबह रिलीव होने के बाद बीकानेर के लिए रवाना हुए। कुछ दिनों से वे नई आ रही एसडीएम अर्चना व्यास का इंतजार कर रहे थे कि उनके आने के बाद रिलीव होंगे, लेकिन जब आज सुबह वे नहीं आई तो वे रिलीव हो गए। सुबह 10 बजे विदाई देने के लिए समर्पण ग्रुप के कार्यकर्ता, एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी, बीसीएमओ कार्यालय से डॉक्टर राजेश सुथार और नर्सिंग अधीक्षक वासुदेव सोनी उनके बंगले में पहुंचे और माल्यार्पण कर विदा किया। समर्पण ग्रुप की कार्यकर्ता पायल जैन ने विदाई गीत गाया। अध्यक्ष मीनाक्षी जैन व अनामिका थानवी ने गिफ्ट दिया और संदीप शर्मा ने साफा पहनाया। इस अवसर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश बिस्सा, भवानी शंकर चांडा, एडवोकेट मनीष सुथार, महेंद्र जैन, प्रताप सिंह आदि उपस्थित थे। यशपाल आहूजा ने सभी का सहयोग के लिए आभार जताया और बीकानेर आने का आमंत्रण दिया। आहूजा ने 3 अक्टूबर 2019 को फलौदी में एसडीएम का कार्यभार ग्रहण किया था। उनके कार्यभार ग्रहण के 5 महीने बाद मार्च 2020 में कोरोना ने दस्तक दे दी। करीब 22 महीने तक वे फलौदी में इस पद पर रहे। कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम किया और प्रशासनिक नियम कायदों को लागू किया, वह सदैव याद रखा जाएगा। बाप के नए एसडीएम हरि सिंह देवल ने आज कार्यभार संभाला। देवल पिंडवाड़ा सिरोही से स्थानांतरित होकर आए हैं। बाप के निवर्तमान एसडीएम महावीर सिंह राठौड़ का स्थानांतरण अजमेर हुआ है। पदभार ग्रहण करने के बाद देवल ने कहा कि सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ जरूरतमंद परिवारों को दिलवाना ही मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। कार्यभार ग्रहण करने पर देवल का माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महावीर सिंह राठौड़, श्याम सुंदर राजपुरोहित आदि उपस्थित थे। चैनपुरा गांव में 3 अगस्त को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगेगा। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष सोव ने बताया कि लोहावट रोड पर हाजी मार्केट स्थित विष्णु मेडिकल एवं क्लिनिक पर शिविर लगाया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे शुरू होगा। शिविर में डॉक्टर रामेश्वर लाल सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन गालवा, डॉक्टर हरीश बिश्नोई, डॉक्टर प्रशांत बिश्नोई सेवा देंगे। सीएचओ सुभाष मांझू के अलावा भंवरलाल, सुरेश दिनेश, जयपाल सिंह, मनीष, अब्दुल कलाम व भजन लाल आदि शिविर में सेवाएं देंगे। आपके शहर फलौदी में शुरू हो चुका है इंग्लिश मीडियम स्कूल लालचंद मिलापचंद ढड्डा स्कूल। कृषि उपज मंडी के सामने, बापू नगर, साउथ फलौदी। प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 7वीं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। यहाँ है बाहर से आए हुए टीचर्स जो आपके बच्चों को देंगे हाई लेवल एजुकेशन। स्कूल में सुविधाएं, पूरी तरह से वातानुकूलित कक्षाएं, प्रशिक्षित और योग्य स्टाफ, आधुनिक बोर्ड के साथ स्मार्ट क्लास, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं। क्वालिटी क्लासेस, सुसज्जित प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और खेल के मैदान। लाइव क्लासेस कक्षा 1 से 7, नर्सरी से LKG, UKG, वीडियो क्लासेस। एडमिशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। फोन नंबर है 02925 222 430। मोबाइल नंबर है 76657 90490 और ईमेल आईडी है lmdssfalodi@gmail.com। नमस्कार, शुभ प्रभात। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं लालचंद मिलापचंद ढड्डा स्कूल फलौदी की हिस्सा बन पाई हूँ। प्रबंधन समिति और अध्यक्ष श्री मोहनचंद ढड्डा जी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद।
जिनके मार्गदर्शन एवं दृष्टि से बच्चे सुरक्षित शिक्षा एवं वातावरण प्रदान कर रहे हैं। स्कूल छात्र को सर्वांगीण विकास देने के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों तरह की शिक्षा प्रदान करता है। यह बच्चे को नागरिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के माध्यम से नेतृत्व में एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह एक आदर्श व अंग्रेजी मीडियम विद्यालय है। मेरे विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे एयर कंडीशन क्लासरूम्स, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के मैदान व योग कक्ष आदि उपलब्ध हैं। हमारे विद्यालय में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मेरे विद्यालय में सभी शिक्षक बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली है। मेरे विद्यालय में सभी छात्रों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। धन्यवाद। सीमा सुरक्षा बल की आर्टिलरी की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर निकाली जा रही साइकिल रैली कल दोपहर में फलौदी पहुंची थी। शहरवासियों ने जवानों का जोरदार स्वागत किया था। कल रात को सीनियर स्कूल में जवानों के सम्मान में संगीत संध्या का आयोजन किया गया और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस नेता महेश व्यास भी जवानों के समर्थन में अपने आप को रोक नहीं पाए और तिरंगा हाथों में थाम कर नाचे। एसडीएम यशपाल आहूजा ने भी देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। आप भी कार्यक्रम का आनंद लीजिए।
राधे रानी हो, रोज सुनाए राधे रानी मेरे की कहानी। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है। Come on!